अभी हम बीपीएससी के पेपर 1 में जो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर एक प्रश्न, उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न है भारत श्रीलंका संबंध को लेकर श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इससे उबरने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस साल हो सकता है पूछ भी ले। तो देखिए इसको, श्रीलंका वर्तमान में सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना गहरा है कि लोगों को हर ज़रूरत की चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के लिए आर्थिक संरचना में निहित ऐतिहासिक असंतुलन, राजनीतिक गतिविधियों एवं गलत नीतिगत फैसले मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति एवं भारत के दक्षिण में स्थित महत्वपूर्ण पड़ोसी होने के कारण भारत पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब यहाँ आर्थिक संकट के कारण, तो इसे देखिए डायग्राम फॉर्मेट में बताया गया है। कारण पहला, कमज़ोर मुद्रा, उसका जो मुद्रा का कीमत है वो दिन पर दिन घटते जा रहा है। दूसरा, विदेशी ऋण देयता संबंधी चूक, जो श्रीलंका ने कर्ज लिए थे चाइना से और कई सारी यूरोपीय कंट्रीज से, तो वह नहीं चुका पा रहा है। तीसरा, ऋण जाल की कूटनीति, ये चाइना उसे कर्ज दे देकर अपने जाल में फंसा लिया है। पर्यटन क्षेत्र में गिरावट, श्रीलंका का जो मुख्य इनकम का सोर्स पर्यटन ही था, उसमें गिरावट हो रहा है। कृषि संकट, शुद्ध जनित मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ गया वो। उसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट, तो जब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, आतंक का माहौल होगा, तो कहाँ से निवेश आएगा। अब एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। पहला है विदेशी ऋण देयता संबंधी चूक। आर्थिक कुप्रबंधन ने श्रीलंका के अधिकांश विदेशी भंडार को खाली कर दिया। परिणाम स्वरूप श्रीलंका अपनी $51 बिलियन की विदेशी ऋण देयता के भुगतान में असफल रहा है। दूसरा है ऋण जाल कूटनीति। श्रीलंका अवसंरचना परियोजनाओं जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह हेतु चीन द्वारा दिए गए ऋण के दुष्चक्र में फंस गया है और उसका पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है। तीसरा है पर्यटन क्षेत्र में गिरावट। कोविड-19 वैश्विक महामारी और वर्ष 2019 में ईस्टर बम विस्फोट के कारण पर्यटन राजस्व में गिरावट आई है, क्योंकि विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। पर्यटन श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। अगला है कृषि संकट। वर्ष 2020 में रासायनिक उर्वरकों पर लगाए गए प्रतिबंध तथा 100% जैविक कृषि अपने के आकस्मिक फैसले से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। आगे शुद्ध जनित मुद्रास्फीति। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं से कच्चे तेल, सूरजमुखी के तेल और खाद्य अनाजों की कीमतों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट। श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले वर्ष से निरंतर कमी आती जा रही है या आई है। कमज़ोर मुद्रा। 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये में 50% की कमी आई है। अब अगला पॉइंट है, श्रीलंका में वर्तमान संकट के बीच भारत ने श्रीलंका की सहायता निम्न रूप में की है। मतलब भारत कैसे मदद कर रहा है, इसको छोटा पॉइंट देकर ही लिखा जा सकता है। जैसे श्रीलंका को भारत द्वारा किया गया मदद। वर्ष 2022 के आरंभ में भारत ने $1.4 बिलियन से अधिक का राहत प्रदान किया है। हाल ही में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद के लिए उसे $1 बिलियन अल्पकालिक रियायती ऋण प्रदान किया है। भारतीय कंपनियों एवं पूंजीपतियों द्वारा श्रीलंका में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत एवं श्रीलंका के बीच त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म समझौता किया गया है। इसे अंडरलाइन कर देंगे, त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को। अगला है अडानी समूह द्वारा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी क्षेत्र के साथ $700 मिलियन का समझौता सहित अन्य निवेश किया गया है। ये अग्नि हो गया है, इसको काट के अडानी समूह आप लोग कर लेंगे। भारत पर श्रीलंका संकट का प्रभाव।
अब दो तरह से देखा जाएगा, एक नकारात्मक प्रभाव और एक सकारात्मक। तो पहले निगेटिव इफेक्ट को देख रहे हैं। पहला, शरणार्थी समस्या, सामरिक सुरक्षा के लिए खतरा, चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका, निर्यात में कमी, तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों के बढ़ने की आशंका होता है। अनसका हो गया है, गलती से सुधरवा देंगे। सकारात्मक में देखिए, चीन से श्रीलंका का मोहभंग हो रहा है, श्रीलंका में प्रभाव बढ़ाने का अवसर भारत के लिए, निर्यात, कुछ वस्तुओं में जिसकी वृद्धि हुई है उसका निर्यात भारत कर सकता है। उसके बाद भारत निवेश बढ़ाने का भी भारत को अवसर मिल रहा है वहाँ। उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के भी अवसर, जो कुछ सुधार संबंध बिगड़े थे जैसे लिट्टे को लेकर, तो वो अब निष्कर्ष, श्रीलंका में किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सीधा प्रभाव भारत पर दिखाई देगा, जिसका परिणाम द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में होगा। अतः भारत को अपने हितों को ध्यान में रखकर श्रीलंका के साथ और भी अधिक निष्पक्षता से जुड़ने की आवश्यकता है। निष्पक्षता कहिए या निडरता कहिए या और ज़्यादा जोश से श्रीलंका को गले लगाने का अवसर है। इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है अपन, जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण चाइना कर रहा है श्रीलंका में, तो उसे रोके। श्रीलंका के सामने चीन को घेरने के लिए हमारे पास ठोस रणनीति होनी चाहिए। हमारे सरकार को या हमारे जो एजेंसी हैं उन्हें वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ सकता है कि चाइना का जो निवेश का तरीका है उससे श्रीलंका की सरकार को और वहाँ की जनता को हम रूबरू कराए। किसी तरह भारत वहाँ पे अपनी मजबूत उपस्थिति का परिचय दे, जिसके कारण हमारे श्रीलंका से संबंध और मधुर हो सके। साथ ही मछुआरों की समस्या भी बढ़ रही है भारत का श्रीलंका के साथ। दूसरा, पाकिस्तान से उसके रिश्ते अच्छे नहीं है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और साथ ही श्रीलंका के साथ एक मजबूत पड़ोसी की भूमिका में हमें आगे आना होगा, जिससे कि हमारे संबंध निकट भविष्य में मजबूत हो। और साथ ही हमारे जो राष्ट्रीय चुनौती है चीन और पाकिस्तान की गुटबंदी, तो उससे लड़ने में श्रीलंका हमें जहाँ तक हो सके मदद ही करेगा। तो इस तरह से आप निष्कर्ष दे सकते हैं और जो कुछ होगा सुधार फिर आप लोग चर्चा कीजिए खुद से अपना समूह बना के। इतना ही के साथ धन्यवाद।